रहीम, आप सबको आईडी क्लब में वेलकम करता हूं। मैं हूं आपकी खिदमत में राना सांदली। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इस वीडियो में हम तमाम मेजर एस्पेक्ट्स को जिनसे आपका ताल्लुक है, जिनके जवाब आपके लिए ज़रूरी है, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में थे, अभी जो स्टूडेंट्स, उनका अगर अफेक्टिव सीजीपीए सेमेस्टर सीजीपीए से ज़्यादा है तो फिर वो किसी में उनका एफ ग्रेड आया हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो वो पास है। जबकि जो अम, दूसरे या तीसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो अपना सेमेस्टर सीजीपीए नहीं देखेंगे, वो बल्कि टोटल सीजीपीए और अफेक्टिव सीजीपीए को देखेंगे। अगर उनका सेम आ रहा है दोनों तो वो पास है। अगर अफेक्टिव सीजीपीए टोटल सीजीपीए से ज़्यादा है तो वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में एफ ग्रेड पर है। यूजुअली यूनिवर्सिटी 2+ सीजीपीए को पास कंसीडर समझती है। अगर किसी का इतना सीजीपीए है तो वो तो उम्मीद है कि वो सब सब्जेक्ट्स में पास होगा। अलबत्ता अफेक्टिव सीजीपीए अगर ज़्यादा है तो वो फिर किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल कंसीडर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कोर्स सिलेक्शन की। तो कोर्स सिलेक्शन यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया है कि 7 अप्रैल को ये ओपन होगी और 29 अप्रैल को ये क्लोज होगी। कोर्स सिलेक्शन ये होता है कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी आपको खुद ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करके देती थी, लेकिन अब वो आपको ऑप्शन दे रही है कि आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें। अगर आप पहले सेमेस्टर में थे और अब आप दूसरे सेमेस्टर में प्रमोट हो गए हैं तो आपको दूसरे और तीसरे सेमेस्टर की बुक्स ऑप्शन में दी जाएगी और आपकी अपनी मर्जी होगी कि आप कौन सी बुक्स चूज करना चाहते हैं। अलबत्ता आपको लिमिट में एक रहना पड़ेगा, जो 18 क्रेडिट ओवर्स की लिमिट होगी। अलबत्ता अगर आपका सीजीपीए 3 से ज़्यादा है और यूनिवर्सिटी आपको 21 क्रेडिट ओवर्स तक की इजाज़त दे सकती है। जितने ज़्यादा क्रेडिट ओवर आप सेलेक्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी फ़ीस भी बनेगी। ये बात याद रखिए कि जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट नहीं करेंगे कोर्स सिलेक्शन को, कोई भी सिलेक्शन नहीं करेंगे, उनको इनएक्टिव स्टूडेंट तस्वुर किया जाएगा और उनका सेमेस्टर फ्रीज कर दिया जाएगा। तो फिर उनको दोबारा से री एडमिशन करवाना पड़ेगा। इसीलिए आपने इसको ध्यान से करना है और कोर्स सिलेक्शन आपने करनी है। जिन स्टूडेंट्स के अकाउंट ब्लॉक है, ना ही उनका रिजल्ट पता चल सका है उनको, लिहाजा उनको कोर्स सिलेक्शन की भी इजाज़त नहीं होगी जब तक वो अपने जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है वो अदा ना कर दे। उनका एलएमएस अकाउंट तब तक एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये बताता चलूँ आपको रिजल्ट के हवाले से कि जिनका डी ग्रेड आया है वो चाहे तो रिपीट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को और चाहे तो नहीं करे। लेकिन अगर वो करना चाहते हैं तो सिर्फ उनको एक ही चांस मिलेगा। अलबत्ता अगर वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, एफ ग्रेड में है, तो वो जब तक चाहे उसको रिपीट कर सकते हैं जब तक वो क्वालिफाई ना कर ले। एमएस और एमफिल के केस में डी, सी और बी ग्रेड्स को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। बेटर इम्प्रूवमेंट अगर आप करेंगे ग्रेड की तो आपके ज़्यादा अच्छा सीजीपी आएगा और आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगी। लेकिन अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करते तो पिछला ही ग्रेड आपका लगा जाएगा। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप रूल्स की कि आप स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करेंगे। तो स्कॉलरशिप के लिए ये बात याद रखिए कि सबसे पहला रूल ये है कि आपका जो कोर्स सिलेक्शन है वो वही हो जो यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट आउटलाइन में दिया हुआ है। यानी फ़र्ज़ करें अगर आप दूसरे सेमेस्टर में हैं तो दूसरे सेमेस्टर की ही बुक सेलेक्ट करें सारी की सारी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और अगर आपके बहुत अच्छे नंबर भी हैं या आप मेरिट पर भी आ रहे हैं या अगर आप नीट नीट बेस पर भी अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी आपकी स्कॉलरशिप पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। पहली शर्त ये है कि आप कोर्स सिलेक्शन जो है वो अपने सेमेस्टर की ही सेलेक्ट करें। दूसरा ये कि अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो यूनिवर्सिटी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको फीस आपकी रिड्यूस कर देगी 25%, 50%, 75% और कई दफ़ा 100%। लेकिन अगर आप मेरिट बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको मेरिट बेस पर अप्लाई करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी जल्द उसको अनाउंस करेगी और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपने फॉर्म फिल करना है। और लेकिन शर्त ये है कि आप कोर्स सिलेक्शन वही सिलेक्ट करें जो यूनिवर्सिटी ने आपको आउटलाइन दी हुई है। तो पहला रूल यही है। हाउ कैन वी चेंज ओवर कोर्स? हम अपना कोर्स कैसे चेंज कर सकते हैं? आप बहुत आसान है, आप अपनी स्टूडेंट सर्विसेज में जाएं और वहाँ लिखा होगा सब्जेक्ट चेंज करना, वहाँ ऑप्शन होगा सब्जेक्ट चेंज करने का। आप वहाँ जाकर सब्जेक्ट अपना चेंज करें। फ़र्ज़ करें अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप बीएस इंग्लिश में चले जाएं, तो आप वहाँ पर बीएस इंग्लिश को सेलेक्ट करें। आपका एक चालान आएगा, आप वो चालान जमा करवाएंगे और आप ऑटोमेटिकली बीएस इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। उस केस में ये होगा कि जो सब्जेक्ट्स कॉमन थे दोनों किताबों में,
वो आपके वही रहेंगे, वो आपको दोबारा नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन जो चेंज हुए होंगे वो आपको दोबारा देने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं कुछ बात कर लूँ सेमेस्टर फ्रीज क्या होता है। सेमेस्टर फ्रीज ये होता है कि आप लोगों को एक मौका दिया जाता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर रुक जाए, अपने स्टडीज़ को स्टॉप कर दें, लेकिन आपका पिछला जो काम है वो भी ज़ाया ना हो, तो आप सेमेस्टर फ्रीज कर लेते हैं। सेमेस्टर फ्रीज पे आप स्टूडेंट सर्विस के ऑप्शन पर जाकर सेमेस्टर फ्रीज के पर क्लिक करके वजह बतानी है आपने कि आप सेमेस्टर क्यों फ्रीज करवाना चाहते हैं। आपकी शादी है, आप बाहर जा रहे हैं, या कुछ भी वजह है, वो फ्रीज करने के बाद आप फीस पे करेंगे और आपका सेमेस्टर फ्रीज हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ पर कोर्स सिलेक्शन के हवाले से एक ईमेल दिया हुआ है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो course selection@vu.edu.pk पर जाए और आपको यहाँ पर बड़ी हेल्प मिलेगी। उम्मीद है कि आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अलबत्ता अगर फिर भी आपको कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है रिजल्ट के मामले से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।